न तो अंधे पर कुछ गुनाह है और न लंगड़े पर और न बीमार पर और न खुद तुम पर कि अपने घरों से खाना खाओ या अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माओं के घरों से या भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उस घर से जिसकी कुंजियां तुम्हारे हाथ में हों या अपने दोस्तों के घरों से। और इसका भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि सब मिलकर खाना खाओ या जुदा जुदा। फिर जब घरों में जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो, ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफा है। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए और जब कभी ऐसे काम के लिए जो जमा होकर करने का हो पैगंबर के पास जमा हो तो उनसे इजाजत लिए बगैर चले नहीं जाते। ए पैगंबर, जो लोग तुमसे इजाजत हासिल करते हैं वही अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। सो जब ये लोग तुमसे किसी काम के लिए इजाजत मांगा करें तो इनमें से जिसे चाहा करो इजाजत दे दिया करो और इनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगा करो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। शैतान ने इनको काबू में कर लिया है और अल्लाह की याद इनको भुला दी है। ये लोग शैतान का टोला है और सुन रखो कि शैतान का टोला ही नुकसान उठाने वाला है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं वो निहायत जलील होंगे। ए इंसान, तू अपने परवरदिगार की तरफ पहुंचने तक खूब तकलीफ उठाता है, फिर तू उससे जा मिलेगा। अब जिसका नामा-ए आमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा उससे हिसाब आसान लिया जाएगा और वो अपने घर वालों में खुश खुश वापस आएगा। और जिसका नामा-ए आमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा तो वो मौत को पुकारेगा और दोज़ख में दाखिल होगा। वो अपने अहलो अयाल ही में मगन रहता था। वो तो ख्याल करता था कि अल्लाह की तरफ लौट कर न जाएगा। क्यों नहीं, उसका परवरदिगार तो उसको देख रहा था। और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारता है, उसकी तरफ दिल से रुजू करता है। फिर जब वो उसको अपनी तरफ से कोई नेमत दे देता है तो जिस काम के लिए पहले उसको पुकारता था उसे भूल जाता है और अल्लाह का शरीक बनाने लगता है ताकि लोगों को उसके रास्ते से गुमराह करे। कह दो कि ऐ काफिर नेमत, अपनी नाशुक्री के बावजूद थोड़ा सा फायदा उठा ले, फिर तो तू दोज़खियों में होगा। न तो अंधे पर कुछ गुनाह है और न लंगड़े पर और न बीमार पर और न खुद तुम पर कि अपने घरों से खाना खाओ या अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माओं के घरों से या भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उस घर से जिसकी कुंजियां तुम्हारे हाथ में हों या अपने दोस्तों के घरों से। और इसका भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि सब मिलकर खाना खाओ या जुदा जुदा। फिर जब घरों में जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो, ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफा है। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए और जब कभी ऐसे काम के लिए जो जमा होकर करने का हो पैगंबर के पास जमा हो तो उनसे इजाजत लिए बगैर चले नहीं जाते। ए पैगंबर, जो लोग तुमसे इजाजत हासिल करते हैं वही अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। सो जब ये लोग तुमसे किसी काम के लिए इजाजत मांगा करें तो इनमें से जिसे चाहा करो इजाजत दे दिया करो और इनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगा करो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है।